Assalamualaikum students, I hope you all are fine and doing well. Students, it's your Urdu class. Today is 31st May 2024 and the day is Friday. बेटे हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है सबक नंबर 7 तारे. आई होप आप लोगों ने नज़्म लाजमी याद की होगी. बेटे आप लोग इस नज़्म को ज़ुबानी याद करेंगे और बहुत अच्छी तरह से जेस्चर्स के साथ याद करेंगे. आज हम लोग बेटे पढ़ने जा रहे हैं कलमा और मोमिल. ओके स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट आवर वर्क with the name of Allah. चलिए बेटे let's say बिस्मिल्लाह together. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ओके बेटे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कलमा और मोमिल. बेटे कलमा होता है बेटे हम लोग एक बामायनी लफ्ज़ को कहते हैं कलमा. बामायनी लफ्ज़, ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई मतलब बनता हो, जिसका कोई मतलब हो, ठीक है, वो हमारे पास होता है कलमा. जिसका कोई मतलब बनता हो वो कलमा होता है. और बेटे मोहमिल हम कहते हैं एक बेमायनी लफ्ज़ को जिसका कोई मतलब ना बनता हो. बेमायनी लफ्ज़. कलमा क्या होता है बेटे? कलमा होता है एक बामायनी लफ्ज़ जिसका कोई मतलब बनता हो, जिसका कोई मतलब हो. मोमिल होता है एक बेमायनी लफ्ज़ जिसका कोई मतलब ना हो. जैसे रोटी बेटे, एक रोटी हमें पता है हम किसे कहते हैं, जो कि हम लोग डेली खाते भी हैं, ठीक है, हमें पता है हम रोटी किसे कहते हैं. तो रोटी क्या होता है? रोटी एक बामायनी लफ्ज़ है, ठीक है. अब वोटी क्या है बेटे? वोटी का देखिए कोई मतलब नहीं होता ना. हम लोग वैसे ही जब बात कर रहे होते हैं अपने कैजुअल कॉन्वर्सेशन में, तो हम लोग क्या कहते हैं, आज मैंने रोटी खाई. तो बेटे रोटी जो है वो एक बामायनी लफ्ज़ है. वोटी जो है वो हम लोग यूं ही बोल देते हैं, एक बेमायनी लफ्ज़ होते हैं, हम उसे एक बामायनी लफ्ज़ के साथ वैसे ही बोल देते हैं, उसे कहते हैं मोहमिल, ठीक है. वोटी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है. हमने उसको वैसे ही फ्लुएंसी में हम लोग क्या करते हैं, वर्ड के साथ किसी एक बामायनी लफ्ज़ के साथ अगर कोई बेमायनी लफ्ज़ बोल देते हैं तो वो मोहमिल होता है. जैसे अभी मैंने कहा रोटी वोटी. जैसे हमारे पास वर्ड होता है बारिश वारिश. अब बारिश देखिए बेटे, बारिश का तो मतलब होता है ना, बारिश रेन होती है, और बारिश का कोई मतलब नहीं होता. ये एक बेमायनी लफ्ज़ है. यह है मोहमिल. बेटे बामायनी लफ्ज़ कलमा, बेमायनी लफ्ज़ मोहमिल. कलमा हम लोग अगर कलमा बोल रहे हो एक बामायनी लफ्ज़, तो अगर उसके साथ हम कोई भी बेमायनी लफ्ज़ बोल देते हैं, इसका कोई मतलब बनता नहीं है, हम वैसे उसके साथ बोल देते हैं, तो वो मोहमिल होता है, ठीक है. जैसे अभी मैंने आपको बताया रोटी वोटी, बारिश वारिश और गाना वाना. अब ये दोनों लफ्ज़ हम लोग समटाइम्स बोल देते हैं एक साथ. जैसे रोटी के साथ वोटी बोल देते हैं, बारिश के साथ बारिश बोल देते हैं, गाना के साथ वाना बोल देते हैं. ये हम लोग वैसे ही बोल देते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता मोहमिल का, ठीक है. इसे हम लोग कहते हैं कलमा और मोहमिल. एक बामायनी लफ्ज़ कलमा, बेमायनी लफ्ज़ मोहमिल. जैसे पानी वानी, ठीक है. तो बेटे ठीक है बेटे, तो हम लोगों ने क्या करना होता है, नेक्स्ट हमारे पास ये जुमले हैं, कुछ जुमले हैं जो कि जिसमें हम लोग कलमा और मोहमिल को एक साथ बोलते हैं. अब बेटे हमने क्या करना है, हमने जुमलों में से कलमा को और मोहमिल को एक दूसरे से अलग करना है, ठीक है. अब देखिए मैंने 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं. एक तरफ मैंने जुमले लिखे हुए हैं, एक तरफ है कलमा और एक तरफ मोहमिल. हमने क्या करना है, हमने इन जुमलों में से जो कलमा है बामायनी लफ्ज़, उसको हमने कलमा में लिखना है, और जो बेमायनी लफ्ज़ होगा जिसे हम लोग कलमा के साथ बस यूं ही बोल देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग मोहमिल में लिखेंगे. अब देखिए फर्स्ट जुमला लिखा हुआ है, सब ने खाना वाना खा लिया है. अब देखिए बेटे इसमें खाना क्या है? खाना एक बामायनी लफ्ज़ है. खाना जो हम लोग खाते हैं, मील, ये खाना है, ठीक है. तो हम लोग खाना इधर कलमा में लिख देंगे. खाना का मतलब बनता है ना, हमें पता है खाना का मतलब होता है जो हम लोग खाते हैं वो खाना होता है, तो इसका एक मतलब होता है.
अब बेटे अब वाना, अब वाना क्या है? वाना मोमिल है जो हमने खाना के साथ वैसे ही बोल दिया, इसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन हमने खाना के साथ वैसे ही हमने बोल दिया है, ये है मोमिल। तो हम इसे मोमिल वाले कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, हमें कूड़ा करकट जगह जगह नहीं फेंकना चाहिए। अब इस जुमले में बेटे कूड़ा, कूड़ा तो हमें पता है ना, वेस्ट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कूड़ा को यहाँ कलमा में लिखेंगे, कूड़ा। नेक्स्ट इज़ करकट, करकट इज़ मोहमल, जो कि हमने कूड़ा के साथ वैसे ही बोल दिया, इसका कोई मतलब नहीं होता। क्रिकेट का मतलब होता है क्रिकेट, जिसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं बैट और बॉल के साथ, ये वो नहीं है, ठीक है। आप लोग इसे इसके साथ मिक्स नहीं करेंगे। क्रिकेट अलग होता है, ये है क्रिकेट, कूड़ा क्रिकेट, ठीक है, कूड़ा करकट, सॉरी, ठीक है। तो बेटे करकट हम लोग यहाँ मोहमिल में लिख देंगे। अब नेक्स्ट है बारिश वारिश हो रही है, बारिश वारिश हो रही है। अब देखिए बेटे बारिश का तो हमें पता है कि बारिश का मतलब होता है रेन होती है बारिश, तो हम इसे कलमा में लिख देंगे। और वारिश, वारिश मोमिल है जिसका कोई मतलब नहीं होता, हमने उसको कलमा के साथ बस यूं ही बोल दिए, ठीक है। तो हम लोग वारिश यहाँ लिख लेंगे मोमिल के कॉलम में। नेक्स्ट इज़ बाज़ार से सौदा सल्फ ले आओ। अब देखिए बेटे सौदा, सौदा होता है राशन, जो हम लोग ग्रोसरी वगैरह करते हैं वो सौदा होता है, ठीक है। अब सल्फ, सल्फ एक मोमिल है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये हमने कलमा के साथ बस यूं ही बोल दिया, ठीक है। ये सौदा, तो सौदा हम लोग यहाँ लिखेंगे। उसके बाद सल्फ, सल्फ हम लोग लिखेंगे मोमिल के कॉलम में। नेक्स्ट है बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं। अब बेटे इसमें आप लोग आइडेंटिफाई करें शाबाश कि कलमा कौन सा है और मोमिल। चलिए शाबाश, 1 2 3। आई होप आप लोगों को ज़रूर मिला होगा कलमा और मोमिल। अब देखिए इस जुमले में कलमा है शोर, शोर होता है ना नॉइस। जब आप लोग क्लासरूम में सब लोग एक साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं तो मैं आपसे कहती हूँ ना बेटे शोर मत करें। तो शोर वो होता है नॉइस, जब बहुत से लोग जो है वो ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हों, या फिर उसके अलावा रोड पे भी जैसे ट्रैफिक होती है तो ट्रैफिक का भी शोर होता है। तो बेटे शोर जो है वो एक बामानी लफ्ज़ है, तो हम इसे कलमा वाले कॉलम में लिखेंगे। अब है शराबा। अब शराबा बेटे ये एक बामानी लफ्ज़ नहीं है, ये एक बेमानी लफ्ज़ है, ठीक है। ये एक मोहमिल है, तो हम लोग इसे लिखेंगे मोहमिल के कॉलम में। ठीक है। आई होप बेटे आप लोगों को कलमा और मोमिल की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। बेटे आप लोग वीडियो को केयरफुली सुनिएगा और देखिएगा, आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर कलमा और मोमिल की समझ आ जाएगी। बेटे यहाँ पर देखिए आपकी बुक का पेज नंबर है 45। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप कलमा और मोमिल को यहाँ बुक के ऊपर सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये कॉलम, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है ना, यहाँ पे जुमले लिखे हुए हैं, जुमले और यहाँ पे 2 कॉलम्स बने हुए हैं, एक कलमा का एक मोमिल का। आप लोग इन जुमलों को पढ़ेंगे और इनमें से कलमा और मोमिल जो है वो अलग करेंगे, ठीक है। कलमा जो एक बामानी लफ्ज़ होगा उसे कलमा वाले कॉलम में लिखेंगे और बेमानी लफ्ज़ को मोमिल वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। आप लोग बेटे इस तरह से ऊपर डेट वगैरह मेंशन करके यहाँ पर ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और तारे नज़्म आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।